जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एंट्री जॉब को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह डेटा एंट्री जॉब क्या होती है, इस डेटा एंट्री जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए और अगर आप इस जॉब को करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो जॉब है डेटा एंट्री की, ये बेसिकली एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पर आपको किसी एक कंप्यूटर पर बैठना होता है। उस कंप्यूटर पर मौजूद कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको कंपनी का डेटा एंटर करना होता है। वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपका MS एक्सेल हो सकता है, वो आपका पावर पॉइंट हो सकता है, वो आपका MS वर्ड हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स या फिर टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जहां पर आपको कंपनी का जो डेली एक्टिविटीज का डेटा होता है, जैसे कोई रिटेल कंपनी है तो उसके जो डेटा होगा वो होगा जैसे आज कितना सेल्स हुआ, यानी कि कितने उनकी प्रोडक्ट्स बेचे, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो जिनकी सेल हुई, उनकी डिटेल्स वहां पर एंटर करनी होती है। साथ ही उन प्रोडक्ट को बेचने की जो अगेंस्ट में पैसा आया, जो पेमेंट आई, वो कितनी आई, किस किस प्रोडक्ट पर कितना पैसा मिला, या फिर कंपनी ने किस किस एम्प्लॉय को क्या पेमेंट दिया। तो ये जितनी भी जानकारियां होती हैं कंपनी की, जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, वे सभी यहाँ पर डेटा एंट्री के अंदर आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी को पूरी कंपनी का डेटा एंट्री करनी होती है। अगर कंपनी बड़ी है तो कंपनी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि डेटा एंट्री की जो जॉब है इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी कंपनी का जो डेटा होता है, उसकी जो जानकारियां होती हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको यहाँ पर कंप्यूटर पर मौजूद सॉफ्टवेयर्स के अंदर एंटर करना होता है, उनको वहाँ पर सेव करना होता है ताकि वो जो इन फ्यूचर अपना किसी भी डेटा को देखें तो उनको वहाँ पर आसानी हो। दोस्तों, अगर बात की जाए कि अगर हम इस डेटा एंट्री जॉब को करना चाहेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कोई भी कंपनी क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगती है डेटा एंट्री जॉब के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन होती है वो है कि कम से कम आप यहाँ पर 10th या 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं हैं तो फिर आप इस जॉब को नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर को चलाना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हर कंप्यूटर सीखने वाले को यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड, यानी कि जो आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं वो एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो कम से कम 25 से ऊपर स्पीड मांगती हैं, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर आसानी से हो पाता है। साथ ही इसके साथ आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर के जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गई, आपके जो प्रिंटर हो गया, ऐसे इक्विपमेंट्स को आपको यूज़ करना चाहिए जो कि आजकल ज़्यादातर ऑफिस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जिस जहाँ से भी आपने कंप्यूटर सीखा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक स्किल्स जो कि आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी डेटा एंट्री जॉब को करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए कि इसमें एज क्या चाहिए होती है इस जॉब को करने की, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स के होने चाहिए, यानी कि 18 साल की उम्र आपकी कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा 18 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी क्या दी जाती है। दोस्तों, वैसे सैलरी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप किस कंपनी के अंदर किसके लिए डेटा एंट्री जॉब कर रहे हैं। कोई अच्छी कंपनी है, कोई रेप्यूटेड कंपनी है, कोई पुरानी कंपनी है तो अच्छी सैलरी देगी। साथ ही डिपेंड ये भी करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। आप अच्छी कंपनी में भी जाएंगे लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वहाँ पर कम सैलरी दी जाएगी। कम से मेरा मतलब है अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कम से कम 12 से 15 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। अगर आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी हैं तो इतनी सैलरी आपको यहाँ पर नॉर्मली मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।